नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसमें कबीर की साखियों के बारे में देखेंगे। पहले अपन ने हिंदी कबीर दास जी का काव्य एवं जीवन परिचय देखा था। अब है कबीर की साखियाँ, जिसमें पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाई। यानी मान सरोवर सुभर जल, यानी मानसरोवर जो कैलाश पर्वत पर हिमालय में एक स्थित झील है, वो सुभर जल यानी अच्छी तरह से जल से भरी हुई है। हंसा केली कराई, उसमें हंस है। केली, केली का अर्थ है क्रीड़ा, खेल। वो हंस है, वो उसमें हंस है, वो खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उसमें हंस है, वो मोतियों को चुग रहे हैं। पहले मुक्ता फल करते मोती और दूसरे मुक्ता करते हंस। अब उड़ी अनत न जाई, यानी वे हंस उस मानसरोवर झील में अब उड़कर अनत यानी दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं जाना चाहते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वो यहीं पर रहकर अपना जीवन बसेरा करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि भाव ये है कि हमारा हृदय है वो एक मानसरोवर झील के समान ही पवित्र है। हमारे मन में क्या है? मन में ही एक परमात्मा का निवास स्थान है। और अपनी जीव आत्मा, जो अंदर जीव आत्मा है, वो हंस रूपी है। और वो जीव आत्मा रूपी हंस आनंद रूपी क्या मोतियों को चुग रहा है। इस प्रकार जो जीव आत्मा, वो जीव आत्मा है, वो ऐसे आनंददायी स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। मतलब है कि ईश्वर को खोजने के लिए दूसरी जगह कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ईश्वर का जो निवास स्थान है, वो हमारा जो पवित्र मन है, उसी में ही है। अब दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत में फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का प्रेमी ढूंढत में फिरों, एक तरफ से लिख सकते हैं कि परमात्मा का सच्चा भक्त है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने परमात्मा का सच्चा भक्त ढूंढने के लिए अनेक जगहों का भ्रमण किया है, मैं फिरा हूँ, अनेक जगह फिरा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, यानी कहीं पर भी मेरे को परमात्मा का सच्चा भक्त नहीं मिला है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। अगर किसी परमात्मा प्रेमी भक्त होता है, उसको अगर परमात्मा प्रेमी भक्त दूसरा परमात्मा प्रेमी भक्त मिल जाए तो उसके सब विष अमृत हुए, यानी सारे कष्ट है वो सुखों में बदल जाएंगे। यानी मन में जो पाप है, वासना है, दुर्बलताएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी और मन में एक अमृत जैसा संचार हो जाएगा। दूसरे अर्थ में ले सकते हो कि प्रेमी ढूंढत में फिरूं, प्रेमी यानी ईश्वर प्रभु, उसको ढूंढने के लिए मैं जगह जगह फिरा हूँ। प्रेमी मिले ना कहीं, मुझे प्रेमी यानी ईश्वर प्रभु के दर्शन कहीं पर भी नहीं हुए हैं, कहीं पर भी मुझे नहीं मिले हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर प्रेमी यानी सच्चा भक्त है, उसको ईश्वर अगर मिल जाए तो वो उसके सारे विष है वो अमृत हो जाएगा, यानी सारा कष्ट है वो सुख में बदल जाएगा। अब तीसरी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी सहज दुलीचा डारी, दुलीचा यानी जो अपना आसन होता है, गलीचा होता है, उसको कहते हैं। तो सहज रूप से अपन आसन लगाकर, आसन यानी जो अपना गलीचा होता है, बिछाना होता है, वो सहज रूप से अपना आसन लगाकर व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, यानी ये संसार है वो एक स्वान रूप है, यानी एक कुत्ते के समान है। यानी ये संसार तो कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमारी, जो केवल क्या होता है, भौंकता रहता है, उसको अपनी परवाह नहीं करनी, अपने को उसकी परवाह किए बिना ही अपने सहज रूप से आसन लगाकर अपना ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहिए। यानी कबीरदास जी ने यहाँ ईश्वर भक्तों को यानी संसार की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति करने का संदेश दिया है।
अब आगे, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी पखा पखी के कारण है। कबीरदास जी कहते हैं पखा पखी, पख और अपख यानी पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष के कारण लोगों ने सब जग रहा भुलान, लोगों ने परमात्मा को भूल दिया यानी भुला दिया है। यानी पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग है, वो सभी लोग हैं, वो परमात्मा को भूल गए। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, पक्ष और विपक्ष के कारण सारे लोग, सारा संसार है वो परमात्मा को भूल गए हैं। निरपख होई के हरि भजे, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी जो व्यक्ति निरपक्ष यानी निष्पक्ष, होई यानी होकर, के हरि भजे यानी प्रभु को भजता है, प्रभु के भजन करता है, भगवान के भजन करता है, वो सोई संत सुजान यानी वही सच्चा संत कहलाता है। यानी कबीरदास जी कहने का मतलब है कि सज्जनों को संसार की मोह माया से दूर रहकर हरि के भजन का संदेश देना चाहते हैं, यानी हरि का भजन करना चाहिए। अब आगे, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी न जाई। यानी हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही यानी हिंदू राम की भक्ति करता है और मुसलमान है वो खुदा का नाम लेते हैं। यानी हिंदू मरणासन स्थिति में अपने मरते हैं तो राम राम करते हैं, और मुसलमान है वो खुदा खुदा यानी खुदा का नाम लेकर मरते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, जो दोनों के निकटी न जाई। यानी इसी प्रकार है वो कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाते हैं, इन दोनों के निकट न जाकर अपना परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, इन दोनों की तरफ नहीं जाते हैं, वे अलग रहते हैं, उनका जीवन सार्थक होता है, जीवित होता है। अब आगे, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यानी काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं काबा भी फिरा हूँ, काशी भी फिरा हूँ। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, मक्का मदीना, और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, काशी वाराणसी। राम ही भया रहीम, सब जगह राम और रहीम का नाम अपनी श्रद्धा से लेते हैं। यानी काबा जाते हैं तो रहीम का नाम लेते हैं, काशी जाते हैं तो राम का नाम अपनी श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है, यानी उनको पवित्र माना जाता है। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यानी जो गेहूँ होते हैं उसको अगर मोटा पीस देते हैं, थोड़ा सा मोटा पीस देते हैं तो वो मोट चून, चून यानी आटा, वो आटा हो जाता है। अगर उसी आटे को यानी गेहूं को अगर ज़्यादा महीन पीस देते हैं तो वो आटा मैदा कहलाएगा, ना कि आटा कहलाएगा। यानी वही आटा मैदा हो जाएगा, मैदा कहलाएगा। तो बैठी कबीरा जी, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि वो फिर क्या काम आते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, भोजन करने के काम आते हैं। कहने का भाव है कि राम और रहीम को संसार है वो अलग अलग मान रहा है, अलग अलग मानकर अपने भ्रम में फंसा हुआ है, लेकिन वो दोनों ही क्या है, एक ही है। आगे, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा चोई। यानी ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। यानी कबीरदास जी कहने का मतलब है कि अगर ऊंचे कुल में कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जे करनी ऊंच न होई, यानी उसके जो करनी यानी कर्म है, कार्य है, जो काम करता है वो अगर ऊंचे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं बन जाता, यानी वह व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाएगा। व्यक्ति है वो कर्मों से अपना ऊंचा माना जाता है। सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। सुबरन जैसे सोना, सुबरन यानी सोना, कलश, अगर सोने के कलश में यदि शराब भरी हुई है, सुरा भरा है, सुरा यानी शराब, दारू, साधु निंदा
सोई। वो संतों की दृष्टि से तो क्या है, निंदनीय ही है कि सोने के कलश में सुरा भरने से वो अच्छा नहीं कहलाएगा, वो तो श्राप ही कहलाएगा। इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं कहलाएगा। अगर उसकी करनी यानी कार्य कर्म अच्छे नहीं होते, ऊंचे नहीं होते, तो वो ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊंचा नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार है वो शुभ्र कलश सुरा भया, यानी सोने के कलश में शराब भरने से वो अच्छा नहीं कहलाएगा, वो तो साधु निंदा सोई, वो साधुओं की दृष्टि में निंदनीय ही होगा।